हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो बहुत जल्दी जो है वो 10K कंप्लीट करने वाली है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। और इसके बदले मैं भी आपको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट देना चाहती हूँ जिसके ऊपर हम एक जो है गिव अवे करेंगे। और उसका जो पूरी डिटेल है गिव अवे की वो आगे की वीडियोस में आपको पता चलती जाएगी। जल्दी से जल्दी आप 10K करिए फैमिली को, तो जल्दी ही गिव अवे होगा। लेकिन जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई और वो कंटिन्यू नहीं की गई। और उसके बाद फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी कि मेरा, जैसे आपको पता ही है जो मेरी वीडियो देखते हैं, कि मेरा फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था IVF का। तो मैंने सेकंड टाइम पे जब करवाया IVF, फिर जाके मेरा जो रिजल्ट है पॉजिटिव आया। तो सब मुझे पूछते हैं कि अगर आपने दोबारा करवाया तो आपका क्या खर्चा रहा, कैसे रहा। तो मैंने काफ़ी टाइम, जैसे मैं कमेंट में आंसर कर देती हूँ या फिर अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो वहां पे कर देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी कि खर्चा कैसे होगा, है ना, क्या एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि आपका जो पहला IVF है वो किस कारण से फेल हो रहा है। जैसे मेरा कारण था कि मेरी जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो अच्छी नहीं बनती थी। उसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाए थे, दवाइयां खाई थी, लेकिन उससे मुझे 1 साल तक खाई थी और उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। अगस्त में मेरा जैसे कैंसिल किया था, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर होने लगा था, कैंसिल कर दिया एकदम से ही। तो उसके बाद फिर मेरी शुरू हो गई कि हाँ अब अगले महीने लाइनिंग बनेगी, फिर हम ट्रांसफर करेंगे। वो महीना निकल गया, फिर जैसे अगस्त में मेरा खत्म हुआ, फिर सितंबर निकला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाके फिर मेरा ट्रांसफर किया। तो फिर वो फेल हो गया। मतलब लाइनिंग खींच खाच के मेरी 6:30 पौने 7 तक बनी थी। डॉक्टर ने कहा चलो इतने टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं बन रही, क्या पता इसकी इतनी ही बनती हो। और कुछ लोगों की, डॉक्टर को लगा था कि कुछ लोगों की 6:30 में भी कंसीव हो जाता है, लेकिन वो फेल हो गया। तो फिर जब हमने, जैसे डॉक्टर को बताया, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ तो फेल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ऐसे करो, ये वाली मेडिसिन खाओ, पीरियड आएंगे फिर बात करना। फिर जब मुझे पीरियड आए तो डॉक्टर ने कहा कि हमने फोन किया तो डॉक्टर ने कहा मुझे आके मिलो। तो हम जब गए तो डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि अब मैं आपका अभी ट्रांसफर नहीं करूंगी। मुझे लग रहा है कि इसको TB की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनिटल TB मुझको बोला था, उसकी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसकी दवाई खिलाऊंगी। ठीक है। वो दवाई चली मेरी पूरे 6 महीने। उस 6 महीने वाली, जैसे मेरी 500 की एक महीने की दवाई होती थी, 500 की वो दवाई होती थी। 15 दिन के बाद मुझे यूरिन टेस्ट के लिए बोला गया था कि हर 15 दिन के बाद मुझे यूरिन टेस्ट करवाना है, क्योंकि जब आप TB की दवाई खाते हो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आपका जो यूरिन है वो भी आपको जैसे ऑरेंज कलर का आता है, रेड ऑरेंज कलर का आपको यूरिन आता है। तो मतलब लगातार ही मुझे, मतलब यूरिन इन्फेक्शन तो मुझे रही ही। मतलब जैसे मैंने जितने 6 महीने दवाई खाई तो 6 महीने मुझे यूरिन इन्फेक्शन रहा। तो फिर जब टेस्ट करवाती थी 15 दिन बाद, वो खर्चा होता था। और उसके बाद फिर मेरी एंटीबायोटिक चलती थी। TB की तो चली रही थी साथ में दवाई, फिर एंटीबायोटिक चलती थी। 15 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता था। तो उसमें डॉक्टर कहते थे ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, पानी पियो। अब पानी तो मैं पीती थी, लेकिन डॉक्टर को भी पता था कि नहीं, उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि ये तो इन्फेक्शन होना ही है, तो अपना ध्यान रखना, जब भी हुए तो बताना जरूर है, नहीं तो जो ये इन्फेक्शन होता है वो काफी हाई लेवल तक पहुंच जाता है। 6 महीने ये दोनों चीजें लगातार चली। दवाई चली लगातार जो TB की थी, और टेस्ट चला हर 15 दिन बाद, और फिर एंटीबायोटिक की दवाइयां चली। ठीक है, ये चली। फिर जब मैंने 6 महीने के बाद अपना मैंने कहा कि मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा कोर्स, तो डॉक्टर ने कहा चलो भाई आ जाओ, अब हम देखते हैं। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी लाइनिंग चेक की, और मेरी लाइनिंग थी 8 mm। तो मेरा तो इतना खर्चा नहीं हुआ, और सीधा फिर मेरा उन्होंने
मुझे फिर से लाइनिंग बनाने की जैसे नॉर्मल दवाई एक देनी ही थी वो दी, और वो मैंने फिर खाई 10-15 दिन, और 10 दिन बाद मेरा लाइनिंग अच्छी बन गई। और उस टाइम फिर मेरा एक प्रोजेस्टेरोन का जो था टेस्ट हुआ, उसका खर्चा हुआ, और उसके बाद फिर मेरा सीधा जो था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरा उससे पहले सिर्फ ये खर्चा रहा। अब बात करते हैं किसी और की। अब जैसे मेरी जो फ़र्क था वो मेरा टीबी की मेडिसिन से पड़ गया। अगर मेरा टीबी की मेडिसिन से फ़र्क ना पड़ता तो मुझे लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ती, हिस्ट्रोस्कोपी करवानी पड़ती, वो मेरी नहीं हुई, मैं इससे बच गई। अगर ये चीज़ें करवाओ तो 20-25 हज़ार आप सर्जरी का लेके चलो, समझ सकते हो। अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अगर आपका 10,000 15,000 भी सर्जरी का लग रहा है, आप ऊपर का खर्चा भी तो लगा के चलोगे ना। आप वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होगे, आपके रूम का खर्चा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल जाती हैं। और कई लोग जो होते हैं वो दूर से आके रहते हैं, कहीं दूसरे शहर से आके रहते हैं, उनका खर्चा अलग से हो जाता है। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो छोटी प्रॉब्लम थी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, तो मेरा खर्चा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। जैसे आप मुझसे पूछते हो कि आपका कितना खर्चा हुआ, मैंने तो ये जो मैंने आपको बताया कि मेरी टीबी का जो कोर्स चला उसका ही खर्चा हुआ। आप देखो कि आपकी क्या कंडीशन है। अब मेरे जो एम्ब्रियो थे वो भी फ्रीज किए हुए थे, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे 3 एम्ब्रियो बने थे, एक पहले ट्रांसफर कर दिया था, 2 एम्ब्रियो मेरे फ्रीज करके रखे हुए थे। उसका मेरा नो डाउट खर्चा था। आप इसको इसमें इंक्लूड कर लो या पूरे मेरे उसमें पूरे पैकेज में कर लो, है ना। तो जो फ्रीजिंग का खर्चा होता है वो हर हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। जैसे आपका 40 से 50 हज़ार तो फ्रीजिंग का खर्चा होता है 1 साल का, फिर 1 साल के बाद आपका खर्चा वो बढ़ जाता है ना। तो मेरी डॉक्टर ने थोड़ा मतलब किया, उन्होंने हमारे साथ ठीक था उनका, क्योंकि उनको भी पता था कि बहुत कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण मतलब मैं अड़ी हुई हूँ इस चीज़ पे, तो उन्होंने मेरा इतना नहीं किया उस चीज़ को। क्योंकि एक्चुअली मेरा क्या हुआ था कि जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था तो मेरे जो ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था जहाँ पे मैंने मतलब ट्रीटमेंट अपना शुरू करवाया था, वहाँ पहले ऑनर कोई और थे, और जब मैं अभी मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो उसी में जैसे किसी और को वो हॉस्पिटल किसी ने और ने खरीद लिया, तो उसके जो खर्चे वर्चे थे, मेरा तो पहले के हिसाब से चल रहा था जो पैकेज था, तो उसके बाद वो सारे पैकेज वो जो नए आए थे, नए ऑनर थे, तो उन्होंने उस हिसाब से अपना जो भी उनकी टीम थी है ना उस हिसाब से हुए। तो मेरा फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने उसी चीज़ से आपसे प्रॉमिस किया था उसी पैसों में, तो मैं उसी में करूँगी, लेकिन फ्रीजिंग का मुझे एक्स्ट्रा आपसे लेना पड़ेगा, है ना। अब मेरा तो ये था कि मेरे फ्रीज हुए थे। अब मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी बहन ही है छोटी, अब आज ही अभी ही थोड़ी देर पहले ही मैं इससे बात करी थी, तो उसका तो कुछ भी उसके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे, वो फेल हो गया। अब उसका बेचारी का दोबारा से फिर से जो है एग बनाने वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तो मतलब मैंने अपना बताया कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ, ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका कैसे खर्चा होगा। आपने अपने एम्ब्रियो फ्रीज करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, आपने अपने जैसे मैं आपने मेरी वीडियो ना वो देखी नहीं है, आप जाके, सब लोगों को मैं कह रही हूँ जाके वीडियो ज़रूर देखना जो मैंने बनाई थी एग फ्रीजिंग के ऊपर। कि कुछ लड़कियां आजकल ऐसा भी चल रहा है कि अपने छोटी उम्र में अपने एग्स ही फ्रीज करवा लेती हैं। हमारे थोड़ा कल्चर को लेके तो हम थोड़े मतलब हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में, हम थोड़ा ऐसे ही चलते हैं, लेकिन जो थोड़े ज़्यादा आजकल, क्योंकि यार आजकल लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, आजकल के अच्छे एम्ब्रियो बने हैं तो आप उसको फ्रीज करवा लो, जिससे आपका फिर बाद का जो प्रोसेस है, अगर बाय चांस आपका पहली बार में मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पॉजिटिव नहीं आया रिजल्ट, तो सेकंड टाइम में आपको वो एग्स वाला जो मतलब जो है पूरा साइकिल वो ना दोबारा से चलाना पड़े। क्योंकि सिर्फ पैसे की बात ही नहीं है, उसमें फिर से बॉडी में इंजेक्शंस लगते हैं, फिर वो वही फिर दोबारा से एग रिट्रीवल, वो सब कुछ फिर वो चलता है ना। तो ये होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा आगे, आपने कैसे कैसे सारा प्रोसेस आपका पीछे वाला चला है। मेरा ये खर्चा मैंने आपको बता दिया। आई होप मेरी जो मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज़ बताई है उसे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। सब चीज़ों पे मैं आपको रिप्लाई दूंगी। हाँ, कई बार लेट हो जाता है,
लेकिन रिप्लाई जरूर करती हूँ। बहुत कई बार, अब कल परसों की बात है, एक लड़की नाराज़ थी कि आपको फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो। मैं क्या ही रिप्लाई करूँ, मैं हर बार मतलब बोलती हूँ कि मैंने कल ही ना सच में अगर लड़कियां वो देख रही हैं ना तो ज़रूर बताना, मैंने 3-3 हफ्ते पुराने, मैं ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूंगी, मैंने नाम छुपा के ना स्क्रीनशॉट डालूंगी, 3-3 हफ्ते पुराने मेरे नीचे चले गए मैसेज थे, इंस्टाग्राम पे थे, मैंने उसको देखा और मैंने उनको बोला भी कि यार सॉरी, मैसेज आपके नीचे चले गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। तो उनको जाके मैंने रिप्लाई किया, यार थोड़ा सा समझो, है ना, 2 बच्चे हैं घर में, तो वीडियोस भी बना लेती हूँ कभी कभी। अब दोनों सो रहे हैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। आपने देखा ही था पीछे वीडियो में कि ये बीच बीच में आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सुनने में डिस्टर्बेंस होगी। मैं उसको गोदी में लेके बैठूंगी, बच्चा है, उसको तो नहीं पता है, मैं कह भी दूंगी चुप कर, बच्चा है ना, नहीं समझेगा। तो मुझे लगता है कि मैं जो आप बात को, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको थोड़ा क्लियर समझ आए, इसलिए जब बच्चे सोते हैं, जब मैं फ्री होती हूँ, मैं उसी टाइम पे अपना कोई काम करती हूँ, आपको रिप्लाई करने का काम हो या फिर वीडियो बनाने का काम हो, है ना। तो आई होप आप समझोगे। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।